दोस्तों, बाबा कबीर जी का एक बहुत ही प्यारा दोहा, साईं इतना दीजिए जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे ईश्वर, हे अल्लाह वाहिगुरु, इतना मेरे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम ज़रूर करना कि ना तो मेरा परिवार फाका कशी का शिकार हो, ना मैं हूँ, हमें पेट भर के भोजन मिलता रहे। अगर घर पर कोई ज़रूरतमंद आ भी जाए तो मेरे दस्तरखान पे से, मेरे नेमत खाने में से, मेरे रसोई घर में से, मेरे बावर्ची खाने में से 2 रोटियों की गुंजाइश ज़रूर उसके लिए निकल जाए। दोस्तों, संत फ़कीर महापुरुष भुखमरी की, स्टारवेशन की, फाका कशी की जो कष्ट है, जो उसकी तकलीफ़ है, उसको महसूस करते थे। फाका कशी की कितनी तकलीफ़ है, कितना कष्ट है, बाबा कबीर जी ने अपने एक शेर में बहुत ही दर्दनाक अंदाज में बयान किया है। वो लिखते हैं कि संध्या समय बिदा कर दीनी, भंवर को आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बढ़ी। मौत तो एक मर्तबा आती है दोस्तों, लेकिन भूख जो है हर रोज़ तिल तिल कर इंसान को मारती है, इतनी तकलीफ़ देती है, इतना कष्ट देती है। दोस्तों, हमें तो वाहिगुरु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने इतना रिज़्क़ से, इतना अन्न से नवाजा है कि हम तो रात को भी पेट भर कर सो जाते हैं और सुबह को फिर तैयार होते हैं, अपनी वाइफ से, अपनी बहन से माँ से कहते हैं कि चलिए हमारे लिए खाना तैयार कीजिए, हमारे लिए नाश्ता बनाइए, क्योंकि हमें ड्यूटी पर जाना है, अपनी दुकान पर जाना है, हमें काश्तकारी पर जाना है और काम के सिलसिले में बाहर जाना है। लेकिन दोस्तों, जिनके पास है ही नहीं, उन्होंने पूरा दिन तो मेहनत करी, रात को पेट भर के खाया, अब सुबह को क्या खाएं जब उनके पास है ही नहीं। तो मौत से ज़्यादा तकलीफ़ दे है ये भूख। फिर पूरा दिन मेहनत करेंगे तो रात को कहीं नसीब होगी। तो ऐसे लोगों की तकलीफ़, ऐसे लोगों की मजबूरी के मद्देनज़र हमें राशन की, रिज़्क़ की, अन्न की संभाल करनी होगी। राशन के मुतालिक अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, राशन का सही जगह इस्तेमाल करना होगा और बर्बादी से राशन को बचाना होगा। तो दोस्तों, मैं महाराष्ट्र गुरुद्वारा साहब गया तो वहाँ के लंगर हाल में मराठी भाषा में लिखा था कि जितके जेवण लागते तितके ध्यामे उष्टा सोडू नाए, यानी जितना भोजन चाहिए, जितना खाना चाहिए उतना ही थाली में लीजिए, बर्बाद ना कीजिए, ख़राब ना कीजिए, जूठा ना छोड़िए, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। प्यारे देशवासियों, यही भुखमरी से, फाका कशी से बचने के लिए, समाज को बचाने के लिए, अपने आस पड़ोस को बचाने के लिए ही संत महापुरुषों ने, पीर फ़कीरों ने भंडारे की ये परंपरा चलाई, लंगर की ये रिवायत शुरू की। गुरु नानक देव जी ने 500 साढ़े 500 साल पहले लंगर की रिवायत शुरू की थी। बाबा फ़रीद गंज शकर साहब भी अपने भांजे अलाउद्दीन साहब को, साबिर साहब को हिदायत करते हैं कि लंगर लुटाओ, कोई भूखा ना रहे। संत महापुरुष भंडारों का इसलिए इंतज़ाम करते हैं कि कोई भूखा ना रहे, रात को कोई भूखा ना सोए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का कितना प्यारा सा इरशाद है। वो कहते हैं कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको खाना खाने का कोई हक़ नहीं है, आपके लिए खाना हराम है। अपने खाने में से ज़रूर भले ही थोड़ा सा हिस्सा अपने पड़ोसी को देकर आओ, क्योंकि वो रात को भूखा ना सोए, वो फाकों में ना रहे, उसका परिवार फाकों में ना रहे। दोस्तों, देश की लगभग 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से लगभग 80 करोड़ को हर महीने सरकार मुफ्त राशन देती है। मकसद यही है सरकार का भी, कोई भूखा ना सोए। दोस्तों, मैं अन्न पर, राशन पर, खाद्य सामग्री पर इसलिए बात कर रहा हूँ, आज 16 अक्टूबर है, विश्व खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड डे है। आइए दोस्तों, हम भी ये संकल्प करें, हम भी ये अहद करें कि राशन की बर्बादी कहीं ना हो, अन्न की बर्बादी ना हो और सही जगह अन्न का इस्तेमाल हो। गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत ही प्यार से लिखते हैं कि सब दानन में उत्तम दान, जिसके दिए बचत हैं प्राण। बहुत ही पुराना नारा मुझे इस मौके पर याद आया कि परिवार नियोजन, भरपेट भोजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।